प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर आप सबको जय मसीह की शालोम। आइए प्रभु के वचन में से लूका 19 अध्याय 28 पद से 39 पद तक पढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय 28 पद से 39 पद तक। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून के पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और इस प्रवेश को विजयी प्रवेश कहा जाता है। जय का प्रवेश। इससे पहले यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाएं, मुर्दों में से जी उठें, वो पहले ही जय में चल रहा है, विश्वास में चल रहा है। यीशु को मालूम है कि अब उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे इसी हफ्ते में, लेकिन ये क्रूस यीशु के लिए हार नहीं लेकर आई, लेकिन उसके लिए जीत लेकर आई। ये क्रूस हमें भी जीत देती, जय देती है। इस क्रूस को उठाकर जब हम चलते हैं तो हम भी जय में चलते हैं। मेरे जीजो, यहां 28 पद में लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यीशु चेलों के आगे आगे चला। मेरे जीजो, यूहन्ना 10 अध्याय 4 पद में वहां प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब वो अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं।
यहां यीशु मसीह चरवाहे के बारे में बोल रहा है और वो अपने आप को भेड़ों के चरवाहे, हम जो उसकी आत्मिक भेड़े हैं, और हमारा वो आत्मिक चरवाहा कैसा है, क्या करता है, हमारे पीछे चलता है या साथ चलता है या आगे चलता है। यहां लिखा है वो उनके आगे आगे चलता है। यहां हमारे हिंदुस्तान में चरवाहे जो हैं आमतौर पर पीछे चलते हैं, लेकिन इज़राइल में चरवाहे जो हैं आगे चलते हैं और भेड़ें उनके पीछे पीछे चलती हैं चरवाहों के। बताया कि क्यों? क्योंकि वो उनकी आवाज को पहचानती हैं। चरवाहों के पास सीटी होती थी खास, और वो चरवाहे उनको बजाते थे तो भेड़ों को पता लग जाता था कि हमारा मालिक किधर जा रहा है, किधर चाहता है हम चलें। भेड़ें चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। मेरे अजीजों, हम प्रभु की भेड़ें हैं, लेकिन क्या सवाल है, क्या हम उसकी आवाज को पहचानते हैं? क्यों बहुत बार अपने चरवाहे की आवाज पहचानने में हमें मुश्किल होती है या गलती लगती है? क्योंकि जब हम उसकी नजदीकी में नहीं रहते। हमारे परिवार के लोग नजदीक होते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग भी नजदीक रहते हैं, जो लोग अक्सर हमसे मिलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी निकटता में रहते हैं, उनकी आवाज को पहचानना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। पति शाम को घर में आता है, यदि लेट भी आए, दरवाजा खटखटाता है, पत्नी पूछती है कौन है, वो क्या बोलता है? मैं हूं, दरवाजा खोलो। उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे बच्चों का बाप हूं। हमारी शादी इस दिन हुई थी, इतने साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं। नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती है। क्यों? क्योंकि वो नजदीक रहते हैं। जब हम भी प्रभु की नजदीकी में रहते हैं, उसके वचन के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, उसकी आज्ञा मानने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, जब हम उसकी नजदीकी में रहते हैं तो उसकी आवाज पहचानना हमारे लिए आसान होता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। आवाज को पहचानने वाली भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे चलेंगी। यदि आवाज को पहचानने में गलती करते हैं तो हम दूसरे चरवाहे की आवाज जो है उसको सुनकर उसके पीछे भी जा सकते हैं। मेरे अजीजों, उसके बाद एक विशेष बात जो हम यहां देखते हैं कि चरवाहा उनके आगे आगे चलता है। मरकुस 6 अध्याय 48 पद में लिखा, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। जब यीशु ने देखा कि चेले नाव को चलाते चलाते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरोध में थी और लहरें ऊंची ऊंची उनके विरोध में उठ रही थीं, पानी किश्ती में पड़ रहा था,
किश्ती डामाडोल हो रही थी, डूबने लगी थी। यीशु ने उनकी घबराहट को देखा। धन्यवाद, प्रभु हमारी घबराहट को देखता है। जब हम घबराहट में होते हैं, ये मत सोचें कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। वो हमारी घबराहट को देखता है, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। तो रात के चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आया। झील पर चलते उनके पास आया। उसके बाद किश्ती में नहीं आया, लेकिन उनके आगे आगे जाना चाहता था। कई बार यीशु किश्ती में आने की बजाय हमारे आगे आगे चलता है। क्यों चलता है? ताकि हमको और मजबूत करे और लहरों का सामना करना सिखाए, आंधी का सामना करना सिखाए, और हम जान सकें कि अगर आंधी बढ़ जाती है, लहरें बढ़ जाती हैं, यदि यीशु आगे है, यीशु आगे रहता है, और यदि हम उसके पीछे हैं, तो ये लहरें हमें डुबा नहीं सकेंगी, ये आंधी हमें रोक नहीं सकेगी बढ़ने से। मेरे जीजो, याद रखिए, कितनी भी आंधियां तूफान हमारे जीवन में आती रहें, यीशु हमारे आगे आगे चलता है। वो हमारा चरवाहा, ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। अपनी आंखें उसी पर लगाई रखें। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें। अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। वो हमारे आगे आगे है, हम उसके पीछे पीछे चलते रहें। यशायाह 43 अध्याय 2 पर, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आग जला ना सकेगी, पानी डुबा ना सकेगा। क्यों? क्योंकि हमारा चरवाहा, हमारा स्वामी, हमें बचाने वाला हमारे आगे आगे चलता है। और यदि ये पानी उसको नहीं डुबा सकता, तो जो उसके पीछे चलते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको भी नहीं डुबा सकता, क्योंकि वो हमारे आगे आगे चलता है। यदि आग उसको जला नहीं सकती, तो वो आग हमें भी जला नहीं सकती। ये पानी, ये आग जिंदगियों की परीक्षाएं, समस्याएं हो सकती हैं, ये हमको डुबा नहीं सकती, ये गिरा नहीं सकती, ये नष्ट नहीं कर सकती। अपनी आंखें विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगाए रहें। तो यीशु उनके आगे आगे चला। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। उसके बाद है 29 पद में, जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। अच्छा है, 2 एक से भले 2 होते हैं ना। प्रभु की काम में अगर जाते हैं
प्रभु किसी काम के लिए भेजता है, यदि संभव हो सके 2 जन जाएं, एक दूसरे के लिए ताकत और आशीष का कारण बनते। तो प्रभु ने यहां भी 2 को भेजा। और उसके बाद लिखा है 30 पद में, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। यहां गदही का बच्चा है, उस पर कोई सवार नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इतना छोटा है या इतना कमजोर है या बीमार है कि कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई इस पर बैठ नहीं सकता। उसका परिणाम हम देखते हैं, जब यीशु के पास उसको लाया गया, यीशु उस पर बैठा, लेकिन ये गदही का बच्चा मालिक के लिए भी, इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी अभी तक बेकार है, किसी काम का नहीं है, कोई उस पर सवार नहीं हुआ था। मेरे अजीजों, हो सकता है हम में से आज कोई ऐसा है जो अपने जीवन में ये महसूस करे कि वो किसी काम का नहीं। परिवार के लोग, समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग उसे कुछ नहीं समझते, उसका आदर नहीं करते, उसका ध्यान नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते, उसका साथ नहीं देते। बेकार हो सकता है हम में से किसी को आज समझा जाता है। मेरे अजीजों, यदि आज कोई ऐसा है जो ये महसूस करता है कोई उसको प्रेम करने वाला नहीं, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं, कोई, वो बेकार है, उसकी जिंदगी वो किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, हो सकता है शैतान के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, संसार के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है कि यदि आप दूसरों की नजर में बेकार हैं, यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप यीशु के काम के हैं, आप यीशु के लिए कीमती हैं। उसकी बड़ी योजना आपके लिए है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। गदही का बच्चा जिस पर कोई कभी को सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। जब तक यीशु के वो काम का नहीं बना, जब तक उसने अपने आप को यीशु की सेवा के लिए नहीं दिया, जब तक यीशु ने उसको अपने लिए नहीं लिया, वो कैसा है जी? बंधा हुआ। कैसा है? कैसा है जी? बंधा हुआ। मेरे अजीजों, लूका 19:33 में, माफ करना, तो ये बंधा हुआ है और यूहन्ना 11 अध्याय
44 पद में यहां प्रभु कहते हैं, अपने जिन चेलों को भेजते हैं उनको कहते हैं 11:44, माफ करना, यहां लाजर के बारे में हम देखते हैं। लाजर को जब यीशु ने जिंदा किया, अभी भी अब कफन उस पर था। लाजर कब्र में से उठकर बाहर आ गया, लेकिन अभी भी कफन बंधा हुआ था। यीशु ने क्या क्या आज्ञा दी? उसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो और जाने दो। और यहां भी हम देखते हैं, उसे खोलकर ले आओ। वो गधे का बच्चा बंधा हुआ है, उसे खोलकर ले आओ। मेरे अजीजों, जब तक यीशु से हमारा जीवन दूर रहता है, हमारा जो पुराना मालिक है, वो मालिक शैतान है, वो हमको बांधे रखता है। बहुत बार बहुत से विश्वासी भी, हम प्रभु को प्यार करते हैं, हो सकता है संगति में भी आते हैं, लेकिन क्या अभी तक बंधे हुए तो नहीं है? क्या शैतान ने पाप के द्वारा हमें बांधा तो नहीं हुआ अभी तक? शरीर और संसार के अभिलाषों के द्वारा हमें बांधा हुआ तो नहीं है? क्या हम उसके बंधन में तो नहीं हैं? या हम आजाद हैं? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, तो तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। पुत्र यीशु आजाद करने के लिए आजादी देना चाहता है। जहां परमेश्वर का आत्मा है, वहां आजादी है। मेरे अजीजों, प्रभु हमें हर तरह के पाप से आजाद करना चाहता है, शरीर और संसार के अभिलाषाओं से आजाद करना चाहता है, डर चिंता से आजाद करना चाहता है, हर तरह के बंधन से आजाद करना चाहता है। हम इससे कईयों के लिए आज वो आजादी का दिन है। आज उस गुलामी से छुटकारा पाने का दिन है। उसे खोलकर ले आओ। मेरे अजीजों, जब प्रभु ये चाहता है कि हम आजादी पाएं, हम बंधनों से छुटकारा पाएं, गुलामी से छुटकारा पाएं, तो पुराना मालिक ऐतराज करता है। यहां हम 19:33 में देखते हैं, लूका 19:33, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने ऐतराज किया कि क्यों खोलते हो, मत खोलो, हम इसको अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं, हम इसको बेकार बनाए रखना चाहते हैं। याद रखिए, शैतान हमारा पुराना स्वामी, पुराना मालिक, बार बार कोशिश करता है हमको बंधन में रखने की,
कैद में रखने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे अजीजों, आप और मैं आजादी में चलने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं जय में चलने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमको वो जयवन से भी बढ़कर बनाता है। तुम पुराना मालिक इतराज करता है, करेगा, लेकिन चौंतीस पद में उन चेलों ने क्या बोला? उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। यीशु ने उनको बोला था उस गधे के बच्चे को लाओ, यीशु को इसकी जरूरत थी। तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की इच्छा उन्होंने जब बोली तो उसके बाद उसके पुराने मालिक जो हैं उनके मुंह बंद हो गए। उसके बाद वो बोल नहीं सके। मेरे अजीजों, जब पुराना मालिक जो वास्तव में हमारा शत्रु है, जब वो कोई बात करता है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन उसको बताएं, तब उसका मुंह बंद हो जाता है। उसे बताएं कि मैं गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं गुलामी में जीवन नहीं गुजारूंगा। यीशु मुझको आजादी देने के लिए आया है, उसका वचन आजादी मुझे देता है, मैं आजादी में चलूंगा। उसने हमें स्वतंत्रता में, आजादी में चलने के लिए आजाद किया है। आजादी में चलने के लिए आजाद किया है, इसलिए गुलामी के बंधनों में ना जुटें। आजादी में चलने के लिए हर एक विश्वासी को प्रभु ने बुलाया है। गुलामी के जुए में फिर से ना जुटें। हर तरह की गुलामी पर हम जय पा सकते हैं। जय पाने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे अजीजों, उसके बाद 35 पद में हम देखते हैं, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल दिए। अपने कपड़े बच्चे पर डाल दिए, फिर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब तक बंधन में था, कोई कपड़ा उस पर कभी किसी ने नहीं डाला। आज यीशु के कारण, क्योंकि यीशु ने उस पर सवार होना था, यीशु ने उसे इस्तेमाल करना था, आज उस पर कपड़े डाले गए हैं। मेरे अजीजों, जब हम भी एमडी बन जाते हैं, एमडी का मतलब क्या है? मास्टर्स डोंकी, प्रभु के गधे बन जाते हैं,
जब उसको कहते हैं कि तू मेरा स्वामी है, तू मुझे इस्तेमाल कर, तब वो हमें आदर देता है। दूसरों के द्वारा वो हमें क्या देता है? आदर देता है। जैसे इस गधे को आदर मिला, उस पर कपड़े बिछाए गए। यीशु ने वचन में भी कहा कि जो मेरी आज्ञा मानता है, पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। यीशु की आज्ञा मानने वालों का पिता क्या करता है जी? आदर करता है। उसके बाद 19:36 में, जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। सिर्फ उस पर कपड़े, उस गधे के बच्चे पर ही कपड़े नहीं बिछाए, बल्कि उस रास्ते पर भी कपड़े बिछाए। रास्ते में कपड़े बिछाए, और इन कपड़ों, ये वास्तव में तो हम जानते हैं कि यीशु को आदर दिया, लेकिन यीशु के साथ साथ और यीशु से बढ़कर उस गधे के बच्चे को आदर मिला। यीशु तो गधे के बच्चे पर बैठा हुआ था। हो सकता है उसके पांव तो, उसकी जूतियां तो इन कपड़ों पर नहीं लगी होंगी, लेकिन गधे के पांव जो हैं वो इन कपड़ों पर चल रहे हैं। तो जब प्रभु हमारे जीवन पर सवार होता है, उसको अपने जीवन का स्वामी बनाते हैं, उसको कहते हैं कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर, जो बनाना चाहता है बना, जैसा बनाना चाहता है बना, जैसी सेवा लेना चाहता है ले, तो वो अपने साथ साथ हमें भी आदर देता है। मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं मरकुस 11:8 यदि हम पढ़ें, 11:8, मरकुस 11:8, यहां लिखा है, तब बहुतों ने अपने कपड़े बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। तो बहुतों ने कपड़े बिछाए और खेतों में से डालियां काट काट कर बिछाई। ये उस समय किसी विशेष व्यक्ति को आदर देने का ढंग था। आज आदर देने का ढंग बदल गया, आज कुछ और है, काफी डेवलप हो गया। आज यदि कोई खास मेहमान आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उसका आदर दूसरे तरीके से किया जाता है। नीचे टाट बिछाकर, टेंट लगाकर, ढोल या बाजा बजाकर। लेकिन उस समय कपड़े और टहनियां बिछाकर आदर दिया जाता था, जो यीशु को भी आदर दिया। कुछ ने कपड़े बिछाए, कुछ ने टहनियां काटकर फेंक दी, रास्ते में फेंकी, रास्ते में बिछाई। सब एक की तरह सेवा नहीं कर सके, आदर नहीं दे सके।
मेरे जीजो, जिस प्रकार की भी हम सेवा कर सकते हैं, जिस प्रकार की सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उस प्रकार की हम सेवा करें। प्रभु को आदर देने के लिए, उसको महिमा देने के लिए। जिनके पास कपड़े हैं वो कपड़े बिछा रहे हैं। हो सकता है जिनके पास कपड़े नहीं हैं फालतू, वो खेतों में जा रहे हैं, टहनियां काट रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की योग्यता प्रभु ने हमें दी है, जिस प्रकार के वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, उनका इस्तेमाल हम प्रभु के लिए करें, प्रभु को आदर देने के लिए करें। बंधे ना रहें, बेकार उस गधी के बच्चे के तरह बेकार ना रहें। यीशु हमको इस्तेमाल करना चाहता है। पंजाब में बेरोजगारी है, इंडिया में भी है, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में बेरोजगारी नहीं है। खेत पके हुए मजदूर थोड़े हैं, खेत पके हुए मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर के राज्य में बहुत मजदूरों की जरूरत है। जिनको दुनिया बेकार समझती है, उनके लिए भी यीशु के पास काम है, यीशु के पास सेवा है। सवाल है, क्या हम अपने आप को देना चाहते हैं? कहने के लिए तैयार है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु, शैतान ने तो मुझे बेकार बनाया हुआ है, समाज ने मुझे बेकार बनाया हुआ है, समाज, मेरे परिवार के लोग भी मुझे तुच्छ जानते हैं, बेकार समझते हैं, लेकिन मैं अपने आप को तेरे लिए दे देता हूं। तो जिसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, उसको यीशु ने इस्तेमाल किया। यूहन्ना 12 अध्याय 13 पद यदि हम पढ़ें, यूहन्ना 12 अध्याय 13 पद, यहां लिखा है, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम पर आता है। उन्होंने खजूर की डालियां ली, इर्द गिर्द खड़े होने वाले खजूर की डालियां हाथ में लेकर ऐसे यीशु के स्वागत में, आदर में हिलाते हैं। इसीलिए इस इतवार को खजूरी इतवार भी बोला जाता है। बहुत से चर्चों में तो खजूर की टहनियां काटकर, वो जैसे दीवार है या खिड़कियां वहां और दरवाजा है वहां चिपकाते भी हैं, लगाते भी हैं। तो खजूर की डालियां काटकर यीशु का स्वागत किया और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे। ये पुकार रहे हैं, ऊंचे बोल रहे हैं। और यदि हम लूका की 19:37 में पढ़े, वहां लिखा है, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने
देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु के अद्भुत कामों को देखकर या उनके कारण वो क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। मेरे चीजों, यहां हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने सामर्थ्य के काम देखे थे। बहुत से लोग यीशु के चेले कुछ समय के लिए इसलिए भी बने क्योंकि उन्होंने सामर्थ्य के काम देखे थे। लेकिन वो सब लोग जिन्होंने सामर्थ्य के काम देखे थे, जो सामर्थ्य के काम के कारण यीशु की स्तुति कर रहे हैं, जब यीशु को पकड़ा गया, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो वहां नहीं थे। 12 में से भी केवल 2 चेले उस समय यीशु के पास थे, बाकी भाग गए डर के। और मेरे चीज परमेश्वर का धन्यवाद है, अद्भुत काम जो प्रभु करता है, चमत्कार जो प्रभु करता है, प्रार्थना का उत्तर अद्भुत रीति से प्रभु देता है। लेकिन क्या हम प्रभु की स्तुति या प्रभु से प्रेम सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो काम करता है? यदि ऐसा है तो जब वो काम नहीं करता तब हमारा क्या बनेगा? कई बार प्रभु काम नहीं करता, कई बार चमत्कार नहीं करता। उस समय वो हमारे विश्वास की परख करता है, देखता है कि हम उसे प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, या सिर्फ चमत्कारों के कारण या अद्भुत कामों के कारण उसके पीछे हैं। वो हमारी परख का समय होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अद्भुत काम, सामर्थ्य के काम करता है। यदि नहीं भी करता तो भी प्रभु से कहें, प्रभु कौन मुझे तेरे प्रेम से अलग कर सकता है? तूने काम किए, धन्यवाद। तो यदि काम कोई अद्भुत काम, चमत्कार नहीं भी करेगा तो भी मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। क्यों? तू जो करता है उसके कारण मैं तेरे पीछे नहीं चलता, उसके कारण मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, उसके कारण मैं तुझसे सिर्फ तुझ पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो तू है उसके कारण मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उसके कारण मैं तेरे पीछे चलता हूं, उसके कारण मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वासी सीखें। जो प्रभु है वो सच्चा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा रचने वाला है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा दूल्हा है, वो महिमा में प्रकट होने वाला है। उसका समय आ रहा है। जो वो है उसके कारण स्तुति करना
सीखें, केवल उसके कामों के कारण ही नहीं। हाँ, जो वो काम करता है उसके लिए भी धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं। सिर्फ अगर कामों के लिए धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, तो जब कुछ समय के लिए वो नहीं करता तब डामाडोल हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, कहीं सोचेंगे प्रभु उस समय मुझसे फिर प्यार करता था, अब प्यार नहीं करता। उस समय प्रभु मेरे साथ था, अब उसने छोड़ दिया है। बहुत जरूरी है हम विश्वासियों को इस बात को सीखना कि प्रभु जो है उसके कारण उससे प्रेम करें, उसके कारण उसके पीछे चले, उसके कारण उसकी सेवा करें। उसके बाद हम देखते हैं तो यूहन्ना में हम देखते हैं होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम पर आता है। और यहां लूका में धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। यह प्रभु की स्तुति की जाती है, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हर रोज प्रभु की स्तुति करना सीखें, हर रोज प्रभु की स्तुति करें। दाऊद क्या कहता है? मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हमारी स्तुति का आधार क्या है? प्रभु ने जो हमारे लिए किया है और जो प्रभु है। प्रभु जो है वो जैसा है उसके कारण हम उसकी स्तुति करें। प्रभु ने जो हमारे लिए करता है और जो है, जो वो है, जैसा वो है, उसके कारण हम उसकी स्तुति करें। विश्वासियों के मुंह से स्तुति हर समय निकलनी जरूरी है, धन्यवाद हर समय निकलना जरूरी है। जब कोई बुरे हालात होते हैं, बजाय इसके कि हम दूसरों की निंदा करते रहें, दूसरों के विरोध में बोलते रहें, हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन आगे हम देखते हैं 39 पद में, लूका 19:39, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। जब हम स्तुति करते हैं तो जो लोग परमेश्वर की इच्छा में नहीं हैं, इच्छा में नहीं बने हुए, इच्छा में नहीं चल रहे, वो भी स्तुति पसंद नहीं करते। शैतान भी स्तुति पसंद नहीं करता। और वो लोग किसी न किसी तरीके से हमारे मुंह को बंद करना चाहते हैं। हे गुरु, अपने चेलों को डांट की स्तुति ना करें, मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखें, स्तुति ना करें। किसी बुराई करते रहें, कोई बात नहीं, निंदा करें, कोई बात नहीं, स्तुति ना करें। लेकिन इसमें यह भी एक बात ध्यान देने की बात यह भी है कि हम स्तुति इस ढंग से करें कि ऐसा ना हो कि हमारे परिवार के लोगों के लिए हम इतना ऊंची स्तुति करें कि उनके लिए परेशानी हो जाए, सोना मुश्किल हो जाए, उनको पढ़ना मुश्किल हो जाए, या पड़ोसियों के लिए मुश्किल कर दें। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है, लेकिन स्तुति करना है। हे गुरु, अपने चेलों को डांट।
यीशु ने बहुत अच्छा जवाब दिया 40 पद में। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। स्तुति करने से चुप ना रहें, स्तुति करते रहें। प्रभु के बारे में जब हम दूसरों को बताते हैं, उसके कामों के बारे में बताते हैं, उसके द्वारा भी हम उसकी स्तुति करते हैं। तो उसकी स्तुति डायरेक्ट जब हम उसे बोलते एड्रेस करते हैं, उसके द्वारा भी करते हैं। जब उसके बारे में दूसरों को बताते हैं तो भी स्तुति करते हैं, उसके कामों की चर्चा करते हैं, और जो वो है, जैसा वो है, उसके बारे में जब हम दूसरों को बताते हैं, जो काम उसने हमारे लिए किए हैं, उनके द्वारा भी हम स्तुति करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे अजीजों, चुप ना रहें, प्रभु की स्तुति करने में चुप ना रहें। यदि आप चुप रहोगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। जो आज लोग पत्थर हैं, जिन लोगों का दिल आज पत्थर है, प्रभु उनको चुन लेगा, उनको खड़ा कर देगा अपनी स्तुति करने के लिए। आपका मुकुट वो छीन लेंगे। जो आदर मुकुट प्रभु ने आपके लिए रखा है, वो आप खो देंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखे, कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। इसका मतलब है मुकुट छीना जा सकता है। जो मुकुट आपके लिए रखा है वो छीना जा सकता है। यदि तुम चुप रहो तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे अजीजों, प्रभु की स्तुति अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपनी सेवकाई के द्वारा, प्रभु के प्रेम में बने रहने के द्वारा, प्रेम में चलने के द्वारा, आत्मा के फल से भरे रहने के द्वारा, आत्मा के फल में बढ़ने के द्वारा, प्रभु की गवाही देने के द्वारा, प्रभु के लिए दुख सहने के द्वारा, प्रभु के लिए घाटा सहने के द्वारा उसकी स्तुति करते रहें। ताकि हम दूसरों को प्रभु के लिए जी सकें, दूसरों के अंदर भी प्रभु की स्तुति आ सके। याद रखिए, यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसलिए हम चुप ना रहें, प्रभु की स्तुति करते। आइए हम खड़े हो जाएं।